नमस्कार सबको। मैं नूरजहां आप सबके सामने हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही खूबसूरत कहानी कफन का सारांश प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उस सारांश को प्रस्तुत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको एक बार प्रेमचंद जी के बारे में बता दूँ, उनका परिचय दे दूँ। हिंदी साहित्य के कथा सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 यानी 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लम्ही नामक गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत रॉय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी को नवाब रॉय और मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से भी जानते हैं। आपको जीवन संघर्षों के कथाकार भी माना जाता है। लोगों का दुख दर्द ही आपके साहित्य का प्राण है। प्रेमचंद का आरंभिक साहित्य आदर्शवादी था, परंतु बाद में प्रेमचंद जी ने यथार्थवाद को प्रमुखता दी, क्योंकि आपने अनुभवों से जाना था कि आदर्श और यथार्थ में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेमचंद जी ने अपनी साहित्य सेवा में लगभग 1 दर्जन उपन्यासों की रचना की है, जिसमें गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, निर्मला आदि विख्यात है। कहानी की दृष्टि से आपने करीब 300 यानी 300 कहानियाँ लिखी है, जिनमें कफन, पूस की रात, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, सदगति, दूध का दाम जैसी कहानियाँ हिंदी कहानी संसार के अनमोल रत्न हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की लंबी बीमारी के कारण 8 अक्टूबर 1936 यानी 8 अक्टूबर 1936 में एक बीमारी के कारण देहावास हो गया। तो यहाँ पर प्रस्तुत कहानी का सारांश इस प्रकार है। इस कहानी के सारांश को जानने से पहले मैं आपको इस कहानी के जो 3 पात्र हैं, बुधिया, घीसू और माधव के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पर घीसू और माधव जो है, घीसू बूढ़ा आदमी है, माधव घीसू का बेटा है, माधव की पत्नी बुधिया है। तो यहाँ पर पहले घर के हालात बताना चाहती हूँ। बहुत गरीब हैं, दलित हैं और जो कुछ भी मिलता है तो खा लेते हैं। या इनकी जो परवरिश है, माधव और घीसू की परवरिश जो है वो बुधिया करती है। पहले से भी घीसू और माधव जो है बहुत ही दरिद्र हैं और बहुत ही काम करने में बहुत पीछे हटते हैं, आलसी माने जाते हैं। तो यहाँ पर बुधिया के ऊपर किस तरह से डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि एक औरत है, वो अपना घर चलाने के लिए, अपने ससुर और अपने पति को पालने के लिए क्या सब करती है, और उतना सब करने के बावजूद भी उसे इनके द्वारा क्या मिलता है या उनकी दरिद्रता किस प्रकार उनको साथ देती है या उनकी सोच कैसी है, इसे हम इस कहानी के द्वारा देख सकते हैं, जो कि प्रेमचंद जी ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसे प्रस्तुत किया है। इस कहानी की नायिका बुधिया है, नायक माधव है, इसका पिता घीसू है। बुधिया के पति और ससुर का जिक्र इस कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। ससुर 3 दिन काम करता है तो 3 दिन आराम करता है। इंट्रोडक्शन है यहाँ पर उनका सबका। बुधिया का पति भी बहुत ही कामचोर है, जिसका नाम है माधव। परिणाम स्वरूप कोई आसानी से उसे काम पर नहीं लेता है। जहाँ कहीं भी जाकर काम पूछता है तो उसे वहाँ से भगा दिया जाता है, क्योंकि परमानेंटली बैठकर एक जगह पर कहीं भी कुछ भी काम नहीं करता है। जब कभी 1-2 दिन खाने के लिए नहीं मिलता है, तब बुधिया का ससुर जो है वो घीसू लकड़ी तोड़कर लाता है और पति जो है वो लकड़ी जाकर बाजार में बेच कर आता है। जो भी मिलता है वो पैसे में कुछ ना कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उनको शराब अगर मिल जाती है तो उनके लिए दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। एक नंबर के शराबी हैं, शराब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कहानी के अनुसार
एक दलितों का गांव है। यहाँ दलितों के गांव होने के कारण यहाँ पर रोजगार जो है वो नहीं मिलता है। काम मिलने की बहुत ही कमी यहाँ पर है। लेकिन माधव और घीसू काम करना ही नहीं चाहते। ये एक नंबर के आलसी निठल्लू लोग थे ये दोनों। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई खास संपत्ति नहीं थी। बहुत छोटा सा घर था, मिट्टी से बनाया हुआ। काम चोरी के परिणाम यानी आलसी के परिणाम स्वरूप खर्चा भी उनके ऊपर बहुत कुछ हो चुका था। यहाँ वहाँ पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारने के लिए, खाने पीने के लिए लोगों के पास कर्जा ले चुके थे, जो कि वो कभी वापस करने के लिए सोचते भी नहीं थे। घर में खाने को ना होने पर खेत से आलू या मटर जाकर चुपचाप कहीं से उखाड़ लाते या चोरी कर कर लाते, उसे भून कर खा लेते। ऐसी ज़िंदगी बिता रहे थे। बुधिया पिसाई करती, घास छिलती, दूसरों के यहाँ पर जाकर काम करती और ऐसे सब करके कुछ ना कुछ थोड़ा खाने पीने का इंतज़ाम करती, थोड़ा आटा लेकर आती, थोड़ी रोटियां बना देती और इन दोनों का पेट भरने का प्रयास करती। शायद चाहे वह खुद भूखी क्यों ना रह जाए, इन दोनों का पेट तो पालती ही रहती थी। थोड़ा बहुत जो काम कर लिया करते थे, अब वह भी करना बंद कर चुके थे, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है बुधिया ही निभा रही थी और बुधिया के ऊपर ये डिपेंड हो चुके थे। उनको पता था कि कैसे भी करके बुधिया कमाई करेगी और कुछ ना कुछ खाने का इंतज़ाम तो करेगी। बुधिया गर्भवती थी। परिणाम स्वरूप वह सुबह से प्रसव पीड़ा से, प्रसव का मतलब होता है प्रेगनेंसी का जो दर्द होता है, उस दर्द से वो तड़प रही है घर में। लेकिन माधव जो पति कहलाता है, वो खुद कभी उसे जाकर क्या चाहिए पति होने के नाते कुछ पूछता ही भी नहीं, उसकी सहायता तक नहीं करता, उस या तो किसी को बुलाता भी नहीं उसके प्रसव का वेदना को दूर करने के लिए, या कोई अस्पताल तो पास में नहीं थी, कोई दाई को तो बुला सकता था, कुछ नहीं करता है। बुधिया दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। पिता और पुत्र यानी घीसू और माधव जो है, ये दोनों अपनी पेट की पूजा करने में लगे रहते हैं। कहीं से जाकर थोड़े आलू चोरी करके लेकर आ गए थे, उसे आग में डालते हैं और भून कर उसका खाते हुए उसका मज़ा लूटते रहते हैं। वहाँ पर अंदर एक औरत प्रसव पीड़ा से इतनी तड़प रही है। अगर ससुर को तो छोड़ो, अगर पति को भी इसका कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, उसको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है कि पत्नी यहाँ पर अपने बच्चे को पैदा कर रही है तो उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया जाए। यहाँ पर खाने के सिवाय उनको कुछ भी सोचता नहीं था। माधव तो यह चाहता है कि यदि इसे मरना ही है तो जल्दी मर जाए। इतना देरी क्यों कर रही है मरने में, मर गई तो बला छूट जाएगी। बहू की जिंदगी बचाने के साथ साथ घीसू को 20 साल पुरानी दावत याद आ जाती है। यानी अबे जो आलू खा रहे हैं तो उसके साथ 20 साल पुराना एक दावत हुई थी उस गांव में, जो कि वो एक ज़मींदार के यहाँ पर दावत थी। उस टाइम पे 20 साल पुराना जब दावत इन्होंने खाई थी, अच्छी अच्छी कचौरियाँ, पूड़ी, खीर, मज़ेदार खाना वगैरह खाया था, तो वह पकवान को याद करते हुए वहाँ पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर अपनी बहू प्रसव वेदना में तड़प रही है, उसके बारे में सोचते तक नहीं है। बुधिया पूरी रात दर्द से कराहने लगी, लेकिन पिता और पुत्र दोनों में से किसी ने भी जाकर एक बार देखा तक नहीं कि उसकी हालत क्या है, उस पर क्या गुजर रही है। सुबह उठकर माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया की मृत्यु हो चुकी थी। साथ ही साथ उसका बच्चा भी पेट में ही मर चुका था। माधव ने जब यह सूचना घीसू को दी तो दोनों रोने का नाटक करने लगे। घर में पैसा नहीं था, परिणाम स्वरूप अब कफन और लकड़ी इसकी चिंता होने लगी। यानी जब अंतिम संस्कार करना है तो क्या करेंगे, अभी कैसे करेंगे, कैसे पैसों का इंतज़ाम करेंगे। घीसू और माधव दोनों रोते हुए जमींदार के यहाँ पहुँच गए। जमींदार दोनों को ही
पसंद नहीं करता था, उन दोनों की सूरत देखना पसंद नहीं करता था, क्योंकि बहुत बार काम पे आते हैं, एक बार नहीं आते हैं, पैसा लेकर जाते हैं एडवांस में और वहाँ पर धोखा देते हैं। ऐसी बहुत बार उनकी जो आदतें हैं वो देख चुका था, तो इसीलिए उनको देखना भी पसंद नहीं करता था। ज़मींदार के पूछने पर कि क्या हुआ, तो घीसू रोते हुए, नाटक करते हुए, झूठ मूठ का एक एक्टिंग करते हुए बताया कि माधव की घरवाली कल रात गुजर गई। हमसे जो कुछ हो सका हमने इलाज करवाया, उसकी सेवा करते रहे, लेकिन फिर भी हम उसे बचा ना पाए। वो अपनी आखिरी सांस गिन चुकी, वो इस दुनिया से जा चुकी। घीसू के झूठ के अनुसार जो पैसा था सब दवाई में खर्च हो गया, ऐसे सब जो नाटक से उसने बोला था। तो इसके बाद ज़मींदार के पास बोलता है कि उसका अंतिम संस्कार करना है, क्या करना चाहिए, कुछ तो दे दीजिए, आप मदद कर दीजिए। इस तरह से ज़मींदार को थोड़ा मन में उसके लिए एक रहम आ गया, यानी उसके लिए एक क्या बोलते हैं, कंसर्न बोलते हैं ना हम लोग, इस तरह से। तो उसके परिणाम स्वरूप उसने सोचा कि चलो पैसे दे देते हैं, अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं, मरे हुए लोगों की सहायता करना पुण्य का काम है, तो चलो 2 रुपए दे देता है। लेकिन घीसा और माधव की हरकतें ऐसी थी कि उनसे सहानुभूति का कोई लफ्ज़ ही नहीं निकल रहा था, उनके मन में ऐसे नहीं था, या वो मानव ही नहीं थे, ये भी समझ में नहीं जाता। जब आप आगे इस कहानी को देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा। जमींदार ने जब 2 रुपए दिए तो गांव के अन्य लोगों ने भी कुछ ना कुछ पैसे, अनाज ऐसे उठाकर दे दिया, एक करुणा के कारण। घीसा के पास 5 रुपए इकट्ठा हो गए। लकड़ियां तो गांव वालों ने पहले से ही इकट्ठा कर दी थी। अब कफन लेने की आवश्यकता थी, जिसे लेने दोनों पिता और पुत्र यानी घीसा और माधव दोनों बाजार निकलते हैं। लेकिन कफन लेने के स्थान पर वह शराब की दुकान में जाते हैं और मनचाही शराब पीते हैं और चाकना वगैरह जो भी कलीजी जो भी है उसे वहाँ पर लेते हैं, उसके साथ खाकर मज़ा करते हैं, भरपेट खाते हैं। यहाँ पर आए हैं किस लिए? ये आए हैं कफन, अपनी बहू के कफन को खरीदने के लिए आया हुआ व्यक्ति इतनी उम्र हो चुकी है, इसे तो थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। चलो बेटा तो निठल्लू है, उसे समझाना तो चाहिए। हमेशा तो इंसान खाता है पीता है, वो तो लगा रहता ही है, ज़िंदगी मतलब ये सब है। मगर वहाँ पर एक मरण अवस्था में पड़ी हुई एक औरत को छोड़कर उसकी कफन दफन के लिए भीख मांगकर जो 5 रुपए इकट्ठा किए थे, इन सब को इन्होंने क्या किया, खर्चा कर दिया खाने और पीने में। और भरपेट खाकर माधव ने बची हुई जो पूरियाँ थी, बहुत सारा खा चुके थे और बच गए थे थोड़े पूरी, तो पत्तल उठाकर एक भिखारी को भी दान में दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। किसी को कुछ देने का गर्व, आनंद, खुशी पहली बार इनकी ज़िंदगी में मिली है, क्योंकि एक खुद एक भिखारी थे, एक खुद गरीब थे, जो दूसरों के पास लेकर चुरा कर कैसे भी करके खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो आज बुधिया के कारण उसके नाम पर मिले हुए पैसे से अपना पेट भरने के साथ साथ बचे हुए पूरियाँ एक भिखारी को दान में दे रहे हैं। इनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई यह। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है यह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोम रोम से आशीर्वाद देना, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा। वैकुंठ का मतलब होता है स्वर्ग। वो स्वर्ग में जाएगी, वो रानी के जैसे रहेगी वहाँ पर। तो उतने में घीसू बोलता है, खड़ा हो जाता है और जैसे कि खुशियों की लहरों में तैरते हुए, पीते हुए, झूमते हुए कहता है कि हाँ बेटा, वो तो ज़रूर वैकुंठ जाएगी, उसे स्वर्ग ज़रूर मिलेगा। उसने कभी किसी को सताया नहीं, सबको खुश रखने की कोशिश की है, किसी को आज तक उन्हें दबाव नहीं डाली उसने किसी के ऊपर। तो मरते मरते भी हमारी ज़िंदगी अच्छे से संवार कर चले गई, मरकर भी हमें पेट भर खाना देकर गई। वहाँ वैकुंठ नहीं जाएगी तो और क्या,
मोटे मोटे लोग जाएंगे। मोटे मोटे लोग का मतलब होता है ब्राह्मण लोग, जो उच्च जाति वाले जो लोग होते हैं, क्या वो लोग स्वर्ग के लिए जाएंगे? ऐसे लोग जाएंगे जो दुनिया में दूसरों की सहायता किए हैं। तो इसने हम जैसे भूखों को खिलाया है, तो वो ज़रूर उसे भगवान स्वर्ग देगा। जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और फिर अपने पाप धोने के लिए गंगा का स्नान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को स्वर्ग नहीं मिलेगा। हमारे जैसे गरीबों को, और बुधिया जैसी जो औरत है, जो महान है, जो मरकर भी हमारे पेट को पाल कर गई और हमारे लिए बहुत सहायता कर चुकी, हमारी देखभाल कर चुकी, वो ज़रूर वैकुंठ जाएगी। श्रद्धा और इज्जत का यह रंग तुरंत ही बदल गया। नशे की यही तो खासियत होती है ना। जब इंसान पी जाता है या शराब में नशे में धुत हो जाता है, तो उसे खुद पता नहीं चलता कि वो क्या बात करता है। भावनाएं पल पल में रंग बिरंगी परिवर्तन हो जाती हैं, बदलती रहती हैं। अब दोनों बाप बेटे को दुख और निराश का दौरा उठता है, क्योंकि अभी हम लोग आए थे कफन खरीदने के लिए, तो सारा खाकर चले जा रहे हैं, तो क्या होगा। माधव बोला, मगर दादा, इन्हें बाप को बोलता है, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा है, कितना दुख झेल कर मरी है वो। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, अपनी पत्नी को याद करते हुए चीखे मार मार कर रोने लगा। घीसू ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, उसे दिलासा दिया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से आज़ाद हो गई। हम इतने गरीब हैं, इस गरीब के जंजाल में ये फंस चुकी थी, इतने बड़े एक जाल में ये फंस चुकी थी कि इससे बाहर भगवान ने बहुत जल्दी निकाल दिया। इसके प्राण पक्षी उड़ गए, वो मर गई, बहुत अच्छा हुआ, इस दुनिया से ये दूर चली गई। बड़ी भाग्यवान है जो इतना जल्दी भगवान ने उसे ले लिया, जो इतने जल्दी इस माया मोह के बंधन से छुटकारा पा लिया उसने। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगीनी क्यों नैना झमकावे ठगीनी। इस तरह से ज़ोर ज़ोर से गाने गाते हैं। पियक्कड़ों की आंखें उनकी ओर लगी हुई थी। जितने भी वहाँ पर शराब के अड्डे में बैठे हुए थे, सब लोग इनको देख रहे थे। गिरते हैं, थोड़ा मटकते हैं, थोड़ा रोते हैं, थोड़ा चीखते हैं, थोड़ा चिल्लाते हैं। इनके हाव भाव जो है वो परिवर्तन हो जाते हैं। पूरे का पूरा ड्रामा यहाँ पर दिखाते हैं। आखिर नशे में मदमस्त होकर अंत में गिर ही जाते हैं। तो इनको अपनी पत्नी या अपनी बहू के लिए, जिस काम के लिए आए थे, वहाँ पर लोग कफन का इंतज़ार कर रहे हैं, ये लोग कब आएंगे। इस तरह से ये लोग अपने मज़े में खुद त्योहार मनाते हुए मदमस्त होकर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं, यहाँ पर इनकी खासियत यह है कि अपने अंदाज में यहाँ पर गरीबों के ऊपर होने वाला अत्याचार, या गरीब किस तरह से, दलित लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, या भूख में पैदा होकर या गरीबी में पैदा होकर गरीबी में ही कैसे मर जाते हैं लोग, उसे यहाँ पर बखूबी निभाते हुए जो समाज की जो सत्यता है, जो हकीकत है, उसे यहाँ पर बयान किया है। उन्होंने बताया है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच फैली हुई इस असमानता, जो अंतर है, उसे कैसे दोनों बाप बेटों को भावनाहीन कर दिया था। जहां अमीर दोनों हाथों से अनाप शनाप पैसा कमा रहे थे, वहीं गरीबों को दिन रात जी तोड़ कर मेहनत करने के बावजूद भी उनकी मुश्किलें आसान नहीं होती, उनकी गरीबें दूर नहीं होती। गरीब गरीब होकर ही पैदा होता है और गरीब होकर ही मरता है। उसकी ज़िंदगी गरीबी में ही गुजरती है, वो कभी ऊपर नहीं आता। उनका पूरा जीवन यूं ही तड़पते और तरसते हुए ख़त्म हो जाता है। किसका? गरीबों का। कितने दुख की बात है कि जिंदा लोग खाने और कपड़े को तरसते हैं, तब उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन मरने के बाद लोग कफन ओढ़ने ज़रूर आ जाते हैं, उड़ाने के लिए। उनके लिए अच्छा कपड़ा ही पहनने के लिए नहीं मिलता। अभी सपोज़ किसी की एक मृत्यु हो चुकी, तो उसे कितना बड़ा कपड़ा चाहिए, कैसे चाहिए, कितना पैसा खर्चा करना चाहिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए क्या चाहिए, उस समय में लोग आ जाते हैं यहाँ पर। अगर वही व्यक्ति गरीब है, उसे खाने के लिए नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, या उसे कमाई नहीं है, उसे पहनने के लिए नहीं है, वो चिथड़े में फिर रहा है, तो उसे क्यों सहायता नहीं करता इंसान? मरे हुए व्यक्ति को इतना अच्छा कपड़ा देने की आवश्यकता क्या है?
उन दोनों ने भी कफ़न के लिए इकट्ठे किए हुए पैसों से कफ़न नहीं ख़रीदा, बल्कि अपनी भूख की जो आग थी उसे शांत करने की कोशिश की। जिस औरत ने जीते जी उनका इतना ख्याल रखा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उन्हें भरपेट खाना दे गई, उसके गुजर जाने से उन्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं पहुंची, कोई फ़र्क नहीं हुआ। उन्होंने अंत तक उसके लिए कफ़न नहीं खरीदा। घीसू समझदार था, मगर किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत नहीं करना चाहता था, क्योंकि समाज में ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें जो कुछ मिलता था वो खर्चा हो जाता था। बचाना तो दूर की बात थी, संघर्ष संघर्ष इनके ज़िंदगी में लिख चुका था। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने इनके बहुत सारी ऐसी कहानियों में बताया है कि ठाकुर लोग, ज़मींदार लोग गरीबों को किस तरह से सताते हैं, या उनके पास से कोई कर्जा अगर ले लेते हैं तो उसे पूरा करने तक किस तरह से उसे मरते दम तक उनकी घर की जो चाकरी है या उनका काम है वो करना पड़ता है, या उनके बच्चे भी जो होते हैं उनके घर के नौकर बन जाते हैं। इस तरह के विषयों को यहाँ पर बताया गया है और समाज में जो असमानता है उसे यहाँ पर दिखाया है, जो कि इंसानियत या मानवीयता, जो मनुष्यता है वो हम खो चुके हैं। पहले से भी ऐसे ही था समाज, आज भी ऐसे ही है। पहले ठाकुर और ज़मींदारों का ज़माना था, आजकल राजकर्णियों का ज़माना है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेमचंद जी ने गरीबों की जो भुखमारी है, जो गरीबी है, उसे बखूबी दिखाया है, बहुत खूबसूरत ढंग से दिखाया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह बहुत पसंद आया होगा और इसी के साथ आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे पसंद करें और नेक्स्ट दूसरे दिन फिर से मैं आपके सामने दूसरी कथा को लेकर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद सबको, नमस्ते, ध्यान रखें अपना।